नमस्कार दोस्तों, बिटफोर्स माइनिंग स्टार्ट कैसे करना है। कई दिन बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, माफ़ी चाहूँगा वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गए हैं। गुवाहाटी समिट इवेंट में बिजी थे, सभी लीडर्स साथ में ही थे, अपनी टीम को तो अपडेट मिल ही रहा था। चलिए अब तक की डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। बिटफोर्स माइनिंग के बारे में बताया जाए तो आप देख सकते हैं किसी के आईडी में कुछ शो हो रहा है, किसी के आईडी में नहीं हो रहा है, किसी के आईडी में एनटीसी स्टार्ट हुए हैं, किसी के आईडी में नहीं हुए हैं, किसी के एक बार हुआ है, अब नो वेब फाउंड शो हो रहा है, क्लेम नहीं हो रहा है, बैटरी चार्ज के लिए कितने एनटीसी चाहिए, कन्फ्यूज़न बहुत सारा है। लाडो के हर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट समझने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। यूनिटवर्स गेम ऐप के टीआर एक्टिवेशन है तो आपके पास मौका है बिटफोर्स माइनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। यूनिटवर्स गेम ऐप के टीआर एक्टिवेशन से क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। अब पहला, मैट्रिक्स इनकम, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम मिलेंगे आपको MFS। दूसरा, NFT पाम करने के लिए एनर्जी भी मिलेंगे आपको यहाँ से ही। तीसरा, बिटफोर्स माइनिंग में 88 डिवाइस एक्टिव करने के लिए चिप भी मिलते हैं यूनिटवर्स टीआर से ही, और फिर EQN एनर्जी भी मिलते हैं यूनिटवर्स गेम ऐप से ही। तो सबसे पहले आपके पास एक्सेस की यानी कि चिप्स कितना है जो यूनिटवर्स गेम ऐप के टीआर एक्टिवेशन या एक्सटेंड से मिल रहा है। सफिशिएंट चिप के अगेंस्ट में आपके आईडी में माइनिंग डिवाइस शो होगा। अब किसी के आईडी में 1, किसी के आईडी में 2, जिनके जितना ज़्यादा टीआर और उस टीआर के जितना ज़्यादा चिप्स उनके पास है उसी के हिसाब से माइनिंग डिवाइस भी शो हो रहा है। सबसे पहले यूनिटवर्स गेम ऐप के पेज में शो हो रहा एनटीसी अर्निंग पे क्लिक करके स्टार्ट कर लेना है। जब स्टार्ट हो जाएंगे तब 24 आवर्स का टाइमिंग शो होगा। 24 घंटे में जितनी भी एनटीसी अर्न होगा उसे क्लेम कर लेना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अर्न होते रहेगा। जब क्लेम करेंगे उसके बाद ही फिर से स्टार्ट होगा, इसीलिए तुरंत क्लेम कर लेना ही फ़ायदा है। एक बार क्लेम करने के बाद वेब नॉट फाउंड अगर शो हो रहा है और फिर ढेर सारे चिप्स होते हुए भी आपके आईडी पे माइनिंग डिवाइस शो नहीं हो रहा है, इसके लिए आपके सभी टीयर्स HMFS से एक बार एक्सटेंड कर लीजिए, तभी आपके सभी टीयर्स के चिप्स माइनिंग के लिए यूज़ होते रहेंगे। आपके एनटीसी भी रनिंग होगा, माइनिंग डिवाइस भी शो होगा। HMFS से अगर एक्सटेंड नहीं करते हैं तब आपके एनटीसी एक बार के लिए रनिंग होगा, उसके बाद वेब नॉट फाउंड शो होता रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं एंटर टीआर पे क्लिक करने के बाद HMFS एक्सटेंड करने से पहले डिवाइस शो नहीं हो रहा था और HMFS से एक्सटेंड करने के बाद डिवाइस शो हो रहा है। अब तक मेरे 2 डिवाइस शो हो रहा है और यहाँ चिप इन्वॉल्व भी शो हो रहा है। मैंने 6 टीयर तक एक्सटेंड किया, सभी टीयर के चिप्स इन्वॉल्व है शो हो रहा है, वरना कोई चिप माइनिंग पे लग नहीं रहा है शो होगा। यहाँ क्वांटम और प्रोसेसिंग में बैटरी नंबर भी शो होगा। गो टू प्रोसेसिंग में क्लिक करके आप बैटरी अपग्रेड पेज में आ सकते हैं, पर बैटरी अपग्रेड करने के लिए आपके पास एनटीसी होना चाहिए। 10 एनटीसी से एक बैटरी फुल चार्ज होगा। एक मशीन में टोटल 3 बैटरी है। बैटरी चार्ज करके आप क्वांटम और माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब 10 एनटीसी हो जाएंगे तब अनप्रोसेस्ड क्वांटम और माइनिंग स्टार्ट होगा, जो कि रो क्वांटम और होगा। यही रो क्वांटम और को क्वांटम और फिर EQN से बिटफोर्स तक कन्वर्ट करने की प्रोसेस होगा। एक कंप्लीट सिस्टमेटिक माइनिंग प्रोसेस से बिटफोर्स कॉइन माइनिंग होने वाले हैं। लिमिटेड सप्लाई के रेयर कॉइन एक एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा माइनिंग होगा। नो डाउट इस कॉइन की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। जबकि टेक्निकली एडवांस सिस्टम के साथ जुड़े हैं आपको भी हर एक अपडेट अच्छी तरह से समझना होगा, तभी आपसे कोई गलती नहीं होगा। सबको प्रॉफिट तो मिल रहा है, जल्दीबाजी में बड़ा प्रॉफिट से छूट जाते हैं बहुत लोग। जुड़े रहिए मेरे साथ, हर एक अपडेट सही तरीके से आपको मिलते रहेंगे और फिर मेरी प्रायोरिटी हमेशा मेरी टीम के लिए ही रहेगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।